पत्तवेसी हुई जैसी एक बहुत कष्ट रंग रंजीता महिला, जिसकी छाया में 3-4 बच्चे आराम से रह सकते हैं, शरीर से भी बहुत स्थूल मोटा शरीर, कज्जल रंग सदृश, और श्रृंगार स्टोर पर जाकर के कहती है, भाई साहब ऐसी क्रीम दो, माफ करना भगवान ने तितली बनाई रंग बिरंगी, चिड़िया बनाई रंग बिरंगी, पर हथनी को रंग बिरंगा नहीं बनाया, उसका एक ही रंग दिया है। कोई क्रीम नहीं संसार। ये बाह्यवाद रंग परिवर्तन के लिए कोई क्रीम नहीं, और अंदर का रंग परिवर्तन करने के लिए राम नाम का ऐसा क्रीम है, जब चाहो जैसा चाहो अपने को बदल सकते हो। महाप्रभु रामचरण जी महाराज ने साधना का ऐसा रंग दिया है, और रंग के पर्व पर महोत्सव जारी किया है। ये होली पर्व है, रंग महोत्सव है, और इसलिए पूर्णिमा से रंग पंचमी तक, फाल्गुन पूर्णिमा से रंग पंचमी तक, ये रंग के 5 दिनों में सारी दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया को अपनी धरती पर बुलाया और कहा तुम्हारा संसार रंग बिरंगा है, पता नहीं कब रंग बदल दे, पर एक ही रंग रंगो यह डोरो, एक ही रंग रंगो यह डोरो। यहाँ एक भक्ति का रंग, एक राम का रंग, एक राम का रंग, दुनिया के सारे रंग, धन का रंग, सौंदर्य का रंग, वासना का रंग, मस्ती का रंग, स्वार्थ का रंग, सत्ता का रंग, ये सारे रंग वहां घुटने टेकते हैं। जब राम रंग लग जाता है, महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज का अनुभव, स्वयं को राम रंग में रंग दिया, और ऐसी मस्ती, ऐसा राम का रंग, शताब्दी भी 250 साल हमारी पुरोधाएं, बाप दादा न जाने कितने पीढ़ियां इस धरती पर प्रणाम करती आई है। यहाँ की रज को ललाट पे लगाकर दिमाग, दिल और दृष्टि के संसार के रंग को सत्संग के रंग में परिवर्तित कर लिया। दिखाई नहीं देता, पर यह ऐसा रंग है, जीवन धन्य, जीवन पावन बन जाता है, जीवन कृतार्थ हो जाता है। समय बहुत मूल्यवान है। आप सब पुरुषार्थ, यात्रा का कष्ट, न जाने कितनी तकलीफ है, कोई अर्थ के संकट से गुजरने के बाद में भी महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज की धरती पर अपने को उपस्थित कर लिया। कोई न जाने कितने संकटों को झेलकर, कि जो हो सो हो। और ये देवियां तो कई बार अपने प्रीतम से कह देती है कि भले पियर जाने की छुट्टी मत देना, पर शाहपुरा धाम के दर्शन करने की छुट्टी जरूर दे देना। और मेरा सौभाग्य होगा कि पिछले साल में अकेली गई थी, आप नहीं चले, पर इस साल अगर आप भी चलेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, और मेरा विश्वास है कि आपका जीवन भी बदल जाएगा। और हाँ, ऐसा होता है, हुआ है। कई बार तो एक बार दर्शन करने के लिए आधे घंटे दर्शन करने के लिए आए, पर पूरे फुल्लोल तक यहां से हिले ही नहीं, क्योंकि धाम का प्रताप, संतों का स्नेह चमत्कार, भक्तों की श्रद्धा निष्ठा और आस्था। महाप्रभु रामचरण जी महाराज ने इतनी विशाल पब्लिक को बुला करके प्रवचन नहीं दिया कि आओ मेरे प्रवचन सुनो। गुलाब ऐलान नहीं करता माइक लेकर पथ के पथी को, ओ जाने वाले लोगों आओ मेरे में खुशबू है, खुशबू ले लो। माइक लेके ऐलान करता है क्या? पर गुलाब के अंतकरण में विद्यमान
सौरभ का ऐसा प्रभाव है, पथ का पथिक स्वतः ही आकृष्ट हो जाता है, खींचा चला आता है। जैसे जल के अंदर समुद्र में एक ऐसी लाइब्रेरी है, कोई नौका किधर से निकले उधर से खींच लेते, चुंबकीय शक्ति। महाप्रभु रामचरण जी महाराज की भक्ति का ऐसा चुंबक है, ऐसा चुंबक, जगत रूपी लोहा कैसा ही हो, पर श्री महाराज की भक्ति का चुंबक उसे अपनी ओर खींच लेता है, और आने के बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, पाप सब खींच लेते। गंगा में स्नान करते हो तो गंगा में स्नान करने के बाद अपने आप में हल्कापन महसूस करते हो। अब भाई गंगा स्नान कर लिया है, गंगा माता ने अब तक के सब पाप हमारे लिए नष्ट हो गए। गंगा स्नान करके आए, बड़ा में था कोई जमाना गंगा स्नान। पर विष्णुपदी मंगांकरी गंगा का इतना बड़ा महत्व है कि हमें देह की पावनता का तो अनुभव हो ही जाता है, और श्री महाराज ने राम नाम की ऐसी गंगा का प्रभाव प्रभावित किया है जिसमें डुबकी लगाने से जन्म जन्म के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, पाप, ताप, प्रताप, परिताप, संताप सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसी भक्ति भागीरथी का प्रतिपादन किया है। आप हम सब महाप्रभु के ऋणी हैं। अनंत जन्म लेने के बाद भी इन महापुरुषों की कृपा के ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते, जिनकी अलौकिक साधना ने अनंत मानव मन को वासना से उपासना की ओर, भावों से भक्ति की ओर आकृष्ट किया है। और इतना विराट ज्ञान, 36,000 अनुभववाणी। गीता में कितने श्लोक है? मात्र 700। शिवपुराण में 24,000 श्लोक, भागवत में 18,000 श्लोक, वितराग महाराज की वाणी 18,000। इतना विशाल विचार रत्नाकर ज्ञान सिंधु श्री महाराज ने कृपा करके बख्शिश किया। हम सब अपनी अपनी बुद्धि से बोलते हैं जो है सो, लेकिन सत्य क्या है उसकी गहराई तो वही थोड़ा कौन बता पाए। एक एक श्लोक के कई अर्थ होते हैं, पर यथार्थ अर्थ श्रीमद् भगवद गीता भगवान के अंतकरण से निश्चित हुई है, भगवान के अलावा कौन बता पाएगा। जिनकी रचना है उन्हें पता किस आधार पर किस रूप में की है, और ज्ञानियों के लिए ऐसा साधन मिला है यह, जो सुख और दुख में परम सहारा देता है। अगर ज्ञानी सुख में भी शास्त्र वाचन करता है, श्री महाराज की वाणी का पाठ करता है, सुख में भी उसका सुख और बढ़ जाता है, और दुख में अगर पाठ करता है तो सारा दुख नष्ट समाप्त हो जाता है। ये महापुरुषों की वाणी का प्रताप। रामायण ने जीना सिखाया, भागवत ने मरना सिखाया, और श्री महाराज की वाणी जन्म और मरण दोनों से ऊपर उठाया। ये श्री महाराज की वाणी का प्रताप है। ऐसा दिव्य अलौकिक ज्ञान दिया है, किसी की जरूरत है ही नहीं। कहते यन्न भारते तन्न भारते, और हमारा संत हृदय कहता है यन्न वाण्याम तन्न वाण्याम। जो महापुरुषों की वाणी में नहीं है तो संसार में कहीं भी नहीं है, और जो श्री महाराज की वाणी में है सारे शास्त्रों का सार, वेद पुराण उपनिषद में भी वही है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। तभी तो वेद पुराण राम धर्मम धारियो ऐसे, और वेद पुराण बतावे जैसे। हमने राम धर्म को ऐसे धारण किया है जैसा वेदों ने बताया,
यस्य नाम मद यशः, राम नाम जपादेव मुक्तिर्भवति। वेदों ने बताया नाम की महिमा बहुत रूपों में गाई गई है, बहुत रूपों में। नाम की महिमा का कोई पार नहीं है। मर्म की बात कहिए, घटिया न बदिया संतदास नाम एक का एक। वो का वही है, ऐसा जादू भरा, कभी कम नहीं हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, घटा नहीं, बड़ा नहीं, और अनगिनित को पार कर दिया। पतित अनंत पतित पावन भय, एक नहीं यानी कितने पतित पावन हो गए। ऐसा नाम का प्रभाव। जब भी चित्त शांत हो, श्री महाराज की वाणी के समक्ष बैठना, प्रणाम करना, पहले आदर से वाणी जी को ऊपर विराजमान करना, प्रणाम करना, और हो सके तो रोज परिक्रमा भी लगाया करो। जिनके घर में कल्प वृक्ष में वाणी विराजमान है, वो खाली विराजमान न रहे, न पढ़ सको, पाठ न कर सको, कोई बात नहीं, ऊपर उच्चासन पर विराजमान कर परिक्रमा लगा लेना, प्रणाम कर लेना। नहीं समझ में आता तो परिक्रमा करके, प्रणाम करके, फिर वाणी जी के श्री महाराज का दर्शन करके, और उसके बाद प्रारंभ करना, पाठ करना। थोड़ा ही समय में लगेगा, ओ मेरा जीवन तो यूं ही बीत गया, कितना सरल है, कितनी कृपा, और कितना भी कठिन अर्थ हो ना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठ करके वाणी जी का दर्शन करना, जो बहुत कठिनाई वाला सब्जेक्ट है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको लगेगा साक्षात रामचंद्र जी महाराज अपनी वाणी का अर्थ खुद फरमा रहे हैं, आपके भीतर ऐसी प्रतीति होगी। श्रद्धा, निष्ठा, आस्था। मां कौशल्या ने पूछा था भद्र राम से, कहा मुझे ब्रह्म ज्ञान करा दो। राम ने कहा करूंगा, ब्रह्म मुहूर्त में करूंगा, जब तक तुम्हें काम करना पड़ेगा। रात भर एक चीज का जाप करना कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और मां कौशल्या ने रात भर चिंतन किया, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ब्रह्म मुहूर्त में मां कौशल्या के अंतकरण में जो ज्ञानोदय हुआ, बड़ा गजब का। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। अंदर से आवाज आई, मैं आंख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, शरीर नहीं, शरीरी हूं। मैं देह नहीं, देही हूं। मैं जल तत्व नहीं, अग्नि तत्व नहीं, धरा तत्व नहीं, वायु तत्व नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध सचित आनंद रूपी तत्व हूं। और जो ही यह प्रकाश हुआ, देहाध्यास समाप्त, और प्रभु राम पधारते हैं। मां अंबा, मां मैं राम ब्रह्म ज्ञान कराने आया हूं। पर मां को अपनी देह का भान ही नहीं है, देहाध्यास ही समाप्त हो गया। प्रभु रामा की स्पर्श करते, मां बोले कौन? मैं राम, मैं ब्रह्म ज्ञान कराने आया हूं। बोले हो गया मुझे ब्रह्म ज्ञान। बोले क्या हो गया? बोले जो आप हो वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही आप हो, और आप पे मेरे में कोई अंतर नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान मुझे हो गया। जैसे जिज्ञासु महात्मा का द्वार खटखटाता है, महात्मा अंदर से पूछते आप कौन, वो बाहर से कहता आप कौन, फिर महात्मा कहते आप कौन, बोले आप कौन। महात्मा मुस्कुराए, कहने लगे भैया समझ गया, जो तू है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तू है, बस ये दरवाजा बीच में बंद है, वरना तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं है। और जो ही अविद्या का द्वार खुला, माया का पर्दा हटा, माया के पर्दे के हटते ही पता चला जो तू, तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं है। यह भेद तो अविद्याग्रस्त अवस्था के कारण, मायावी पर्दे के कारण है। मैं अमुक जाति का हूं, अमुक समाज का हूं। बताओ, आत्मा ब्राह्मण है, आत्मा क्षत्रिय है, आत्मा वैश्य है, आत्मा नर है, आत्मा नारी है, आत्मा बालक है, परमात्मा ब्राह्मण है, परमात्मा हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बिहाई।
ईश्वर कौन है? भगवान कहते चातुर्य ने मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, ये मेरी रचना है और इस रचना की मैं इनमें हूं, फिर भी इनसे अलिप्त हूं। बड़ा तत्व ज्ञान दिया है। चलिए, समय का पूर्ण संकेत, आज फुल्लोल पर्व का द्वितीय महोत्सव, द्वितीय दिवस का महोत्सव समापन की और है। कल तृतीय दिवस है। आपसे आग्रह है सुबह 5 से 6 रामधुनी में 12 देरी आकर बैठ के प्रवचन करें। खूब राम